चल बस जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, जाने दो। चाय पियेंगे? नहीं। क्यों पापा, क्या हुआ? रेप हुआ है। रोज रोज सुबह एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ उठते हैं। यही तो एनर्जी हमको दिन भर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और सुबह सुबह अखबार में ऐसी नेगेटिव खबरें पढ़कर सब कुछ ऐसा विलीन सा हो जाता है। कल भी वही आया था, आज भी वही आया है। वैसे एक बात तो अच्छी है कि हमारी कोई बेटी नहीं है। यही तो गंदी सोच है इस खोखले समाज की। सब लोग अपने पराये पर तुले हुए हैं। पर बेटी बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या पराई। और बलात्कारी, चाहे वो अपना हो या पराया, चाहे वो गुलाम हो या किसी रियासत का राजा। हाँ, पर बेटा है तो क्या, हमें यह सोचना चाहिए कि वो आगे जाकर ऐसा ना करे। पापा, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। बेटा तो कोई जन्म से बलात्कारी नहीं होता। वो लोग भी आम लोगों की तरह ही होते हैं, आम लोगों की तरह ही दिखते हैं, मेरे और तुम्हारे जैसे। भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं। हाँ, कभी हमारे देश में, कभी शहर में, तो कभी पड़ोस में। स्कूल की बच्चों के लिए कभी स्कूल में, तो कभी स्कूल बस में। और दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं को कभी ऑफिस में, या घर से लेकर ऑफिस जाने तक के पूरे रास्ते में। सब जगह है ये लोग, बस स्टॉप से लेकर मंदिर तक। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो BSD के। लगता है कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा, मैं गलत टाइम पर आ गया। हाँ बराबर, चलो ठीक है, बाद में आना। अरे आओ ना बंटी बेटा, तुम्हारे लिए भी यह बातें जानना जरूरी है। इसे तो सबसे ज्यादा जरूरत है। पापा, अगर लड़कियों को हर जगह पर धोखा है तो वो जाए तो जाए कहाँ? घर में रहे। क्यों लड़कियां घर पर रहे? बेटा, वह जमाना गया जब बेटियों को दरवाजे की चौखट को लक्ष्मण रेखा समझकर घर में रहना पड़ता था। आज समाज के हर क्षेत्र में बेटियां आसमान की बुलंदियों को छू रही है। हाँ ठीक है, तो फिर वो किसी पराये मर्द के संपर्क में ही ना आए। यह कैसे मुमकिन है बेटा? पराये मर्द से ही क्यों, घर वालों से भी रिश्ता तोड़कर किसी ऐसे ग्रह पर चले जाए जहाँ पर मर्द हो ही ना। कभी खुद के रिश्तेदार लड़कियों का रेप कर रहे, तो कभी उसके सगे भाई, कभी बाप, तो कभी अपना बेटा। तो क्या देश की हर लड़कियां अपना घर छोड़ दे? बेटा, सतर्क रहने में और शक करने में फर्क होता है। अब तुम्हें क्या लगता है, आज से तुम्हारी मम्मी हम दोनों पर डाउट करना चालू कर दे? हम दोनों पर ही क्यों, दूध वाला, अखबार वाला, टोस्ट वाला, सब पर करे। पापा, आप एक कैसी बातें कर रहे हो? सीता जीवित मिली, यह राम की ताकत थी, परंतु सीता पवित्र मिली, यह रावण की मर्यादा थी। क्यों बेटा, क्या हुआ? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, बलात्कार कभी एज देखकर नहीं होते। 3 महीने की मासूम जान से लेकर 80 साल के बूढ़ी औरत तक पर होते हैं। बीच पर बिकनी पहनने वाली लड़कियों से लेकर मार्केट में बोरका पहनकर जाने वाली औरतों के साथ तक हो रहे हैं। अंकल, तो फिर लड़कियों को ना देर रात तक बाहर रहना ही नहीं चाहिए। क्यों बेटा, दिन के उजाले में बलात्कार नहीं होते? और बाहर ही क्यों, लड़कियों के खुद के बेडरूम में घुसकर उनका रेप हो रहा है। सब लोग यह बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वास्तव में अपने बेटे को हैवान बनने से बचाओ और उसे अच्छे संस्कार पढ़ाओ। और आधे से ज्यादा केसेस तो पुलिस स्टेशन में दर्ज भी नहीं होते। पहले तो शत्रु से अपने सतीत्व का मान रखने के लिए जोहर किया जाता था, और आज भी समाज और अपमान से डरकर लड़कियां आत्महत्या की बलि वेदी पर चढ़ रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि समाज लड़कियों को हिम्मत देने की बजाय, उन्हें मजबूत बनाने की बजाय क्यों उन्हें दोष देता है, क्यों उन्हें और कमजोर बनाता है। ही आज भी समाज उसी किताब का पन्ना है जिस पर यह लिखा हुआ है कि लड़की की आबरू सफेद कपड़े की तरह होती है, जिस पर दाग तो काफी आसानी से लगा जा सकता है पर कभी धुल नहीं सकता। माँ बाप बचपन से लड़कियों को बोलते हैं कि तू लड़की है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, कोई घूरता है तो घूरने दे, कुछ मत बोल, फला 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 फला। अरे क्यों आप लड़कियों को बचपन से कमजोर बना रहे हो? अरे आप उसे हिम्मत दो। आप और लड़कियों को भी यह बात जाननी जरूरी है कि अगर हम माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का रूप है तो हम ही कालका और चंडिका का अवतार भी है। अगर समय आए तो अपमान का प्याला भी हंस हंस कर पी सकते हैं। बचपन से ही लड़के को घर में ही सिखाने को होना कि अपनी माँ और बहन का आदर करे। और एक नियम ऐसा भी होना चाहिए कि जो भी बलात्कार करे उसे तत्काल भरे चौक में पत्थरों से ठेल कर मारा जाए। अरे नहीं बेटा, इस प्रकार तो देश में हिंसा और बढ़ेगी। बदले की आग के कारण बेकसूर भी मारे जाएंगे, निर्दोष लोगों की जाने जाएगी। लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। पापा, आप भी जानते हैं कि बलात्कारी मस्त जल में बैठकर भरपेट खाना खा रहे हैं, और जिन्हें फांसी होती है तो वो भी कितनी लेट। हाँ, लेट तो हो रहा है बेटा, पर संविधान और कानून में यह पॉजिटिव पॉइंट है कि गुनहगार चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले,
पर उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका जरूर देना चाहिए और ये जरूरी भी है। सभी को अपनी साइड रखने का पूरा अधिकार है। हाँ, पर एक बार वह गुनहगार साबित हो जाए तो फिर देर नहीं होनी चाहिए। पर अंकल इसे हमेशा के लिए खत्म कैसे करें? हाँ, मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। पर इसे कम करने के लिए बच्चों को मोरल एजुकेशन देना जरूरी है। सिर्फ एजुकेशन देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एजुकेटेड लोग भी बलात्कार करते हैं। साथ ही में बच्चों को एज के हिसाब से सेक्स एजुकेशन भी देना चाहिए। और यह काम सिर्फ स्कूल का नहीं बल्कि पेरेंट्स का भी है। हाँ, यह बातें बच्चों के साथ शेयर करने के लिए इंडियन पेरेंट्स थोड़े हिचकिचाते हैं, परंतु यह बात भी ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स लोगों को बच्चों के साथ उनके एज के हिसाब से उनका दोस्त बनने को ना, उन्हें घर में ऐसा एनवायरनमेंट दो कि वो हर एक बातें घर में फ्रैंकली शेयर कर सके। यह माँ बाप की ड्यूटी है कि वह अपने बेटे पर नजर रखे कि उनका बेटा कैसे वीडियोस देखता है और कैसी किताबें पढ़ता है। पर एक बार बच्चे मेंटली मैच्योर हो जाए तो उनके लाइफ में सीआईडी बनना बंद करे, अर्थात जासूसी करना छोड़ दे। और सबसे जरूरी बात, माँ बाप को बच्चों को बचपन से ही अंधविश्वास के नहीं परंतु आध्यात्म के मार्ग पर चलना अवश्य सिखाना चाहिए। उन्हें वीर पुरुषों की गाथाएं बताए, उन्हें भगवत गीता के श्लोक, कुरान के पाठ और बाइबल के चैप्टर्स समझाएं। साथ ही में टीचर्स बच्चों को सिर्फ सफल नागरिक नहीं बल्कि सज्जन नागरिक बनाए। वो क्या बोलते हैं, स्कूल में वो काउंसिलिंग सेमिनार्स ये सब करते रहे। और लड़कियां भी अपने लड़की होने का फायदा ना उठाए, कानून का गैर इस्तेमाल ना करे। अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो वो भी किसी रेपिस्ट से कम नहीं है, फिर उसे भी वही सजा होनी चाहिए जो एक बलात्कारी को होती है। इन बातों में मजहब, जेंडर, सोशल स्टेटस ये सब ना लाए। और आप लोग तो इंटरनेट की दुनिया में माहिर हो, हैशटैग्स वायरल करो, सरकार पर थोड़ा जोर डालो। पुरुषों की तरह स्त्री भी समाज का सौभाग्य है, ऐयाशी का साधन नहीं।